जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं RNN चैनल सच की आवाज़। बता दें कि मुमरा के MS कॉलेज में आज कुछ छात्रों ने गेट के पास MS कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए बताया कि MS कॉलेज की ला प्रिंसिपल दीप्ति गाला गर्ल स्टूडेंट को बुर्का पहनकर आती हैं, उनको अलग नज़रिए से देखना और साथ ही कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट से पूजा भी कराई जाती है। इसकी शिकायत MS कॉलेज के स्टूडेंट ने NCP स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष शाहरुख सैयद से की, जिसके बाद शाहरुख सैयद कई स्टूडेंट के साथ MS कॉलेज पहुंचे और वहां पर MS कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की गई और मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। इस मामले में शाहरुख सैयद और तमाम स्टूडेंट कॉलेज का मैनेजमेंट संभालने वाले खुर्शीद खान से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर बात करने से खुर्शीद खान ने मना कर दिया। कहा गया कि आपकी जो भी शिकायत है लिखित में दे दो और स्टूडेंट से मुलाकात नहीं की। स्टूडेंट का पक्ष हमने जानने के बाद हम खुर्शीद खान से मिलकर कॉलेज का क्या पक्ष है वो भी जानने की कोशिश की, मगर ये कहा गया कि मीडिया के लोग अभी नहीं मिल सकते, आप कल आइए आकर मिलिए। यानी कॉलेज प्रशासन पर लग रहे आरोप पर ना ही स्टूडेंट से मिलना बेहतर समझा जा रहा है और ना ही किसी मीडिया कर्मी से मुलाकात करने की। हालांकि जिस तरीके से बुर्के का मामला बताया जा रहा है, तो यहाँ पर विरोध जताने के लिए एक भी गर्ल स्टूडेंट नहीं थे। शाहरुख सैयद इस मामले को लेकर क्या बताया और कैसे नाराजगी हुई। MS कॉलेज दीप्ति गाला अरे नहीं चलेगी करो भाई, बंद करो तानाशाही, बंद करो। MS कॉलेज दीप्ति गाला अरे नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग रोड होंगे, कॉलेज का रास्ता बंद कर डालेंगे। कल सेंटर है, याद रखना। सारे स्टूडेंट एक साथ होकर रास्ते पे बैठो, मैं उनके साथ कोई आएगा बात करने। आप उनको थोड़ा बैक बात करते हैं मैडम। किसने भेजा, कहाँ से कॉल आया आपको? अंदर से ऑफिस से आया क्या? समीर थोड़ा पीछे होगा तो आता ही है। ऑर्डर की बात है, वर्ड ऑर्डर की बात है, आना ही है। सही है आपकी, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए ना। जब हम वो लोग समझने की बात नहीं है। एक मिनट, हम थोड़ा बात करके आपको ये थोड़ा नहीं सर, उन लोग उधर खड़े रहेंगे, आप बात करें। आप बात करें, थोड़ा बाहर रुको सब इधर जाओ। आप बात करिए सर, आप बात करिए। है वो स्टूडेंट्स की क्या अपने एक एप्लीकेशन लिख के दे देवे और क्या है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपने बताया उनसे कि मीडिया के लोग बात नहीं कर सकते बच्चों के मुद्दे में, तो फिर किसको बोलेंगे? नहीं, हम जब आप सामने ही नहीं आ रहे बात करने के लिए, फिर क्या? फिर हम लोग रोड होंगे, कॉलेज का रास्ता बंद कर डालेंगे। कल सेंटर है, याद रखना। सारे स्टूडेंट एक साथ होकर रास्ते पे बैठो, मैं उनके साथ आज हम प्यार से बात करने आए। अरे जो अच्छे से बात करना, अच्छे से उनको जवाब देना। मैनेजमेंट को बात तो करे, लड़ने झगड़ने थोड़ी आए लोग। सबके सामने बात करें तो बच्चों को बोलेगी, धमको केस करेंगे, तो ये कौन सा स्कूल होता है? आप जैसा बोल रहे हो कि ऐसे जो स्टूडेंट को तकलीफ है ऐसा लिख के दे रहे हैं, जैसा बोल रहे हो वैसा अगर हम लोग लिख के देंगे, इनकेस अगर पेपर के टाइम पे ये चीज का गुस्सा अगर पेपर में निकालेंगे, नाम लिखा हुआ नाम देख लिया, बोले हाँ जैसा जो भी रहेगा पेपर के टाइम पे अगर वो निकाला गया कर रहे हो बात करने। मैं तो मोबाइल पीछे लो ना, पीछे से भी आएगा ना, थोड़ा हल्का पीछे आ। शाहरुख भाई संघर्ष करो। पहले हम अभी ऊपर इनसे स्टेटमेंट लेते हैं जाके और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन मेजर कम से कम ये आके तो बोले कि हम लोग देखेंगे वो मैटर में, उनका तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है मैडम के ऊपर। अलग डाइवर्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, स्टूडेंट है, खाली पीली क्या रहता है। अपन ये हम नहीं करे सर। सुने मेरी बात, डिसिप्लिन से हम गए ना, उसके लिए क्या है, ये नहीं मान रहे ना। हाँ, मैं तो डिसिप्लिन से ही गया था ना बात करने के लिए। बात तो सुनो, आप सुनो। सॉरी, नहीं मान रहे, मिलने नहीं दे रहे। आप हमारे इंचार्ज से मिलो, उनसे थोड़ा डिस्कस करो। आप डिस्कस करो, आप जाके उनकी राय लो ना। कहना मेरा सर हमारा एक सवाल है, एक मिनट एक हमारा एक सवाल है। यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, आपका भी ये काम था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको
और कॉलेज के जो जिम्मेदार है उनका बैठ के आप समाधान कराते, उन्होंने कह दिया नहीं मिलेंगे तो आप कॉलेज वालों को बाहर कर रहे हैं। मेरा भी सुपीरियर है, मैं मेरे भी कोई ऊपर है हमारे साहब, तो उनसे कहिए ना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत तो करें। वो बोल दिया हम बात नहीं करेंगे आप सबको लेके नीचे आ गए। मैं नहीं बात कर सकता है आपसे, साहब भी बात करेंगे हमारे, अच्छा इसमें साहब भी बात कर सकते। नहीं, कॉलेज प्रशासन के लोग बात तो कर सकते थे। प्रशासन की बात है, एप्लीकेशन देना है, स्टूडेंट है वो, एक नहीं discipline कैसा की है कोई कि चीज रहेगी। बातचीत तो अरे थोड़ा हम कर ऐसा सकते हैं मीडिया ना। पर्सन तो पूछ सकते हैं ना। वो टीचर है, उनको आप पूछना चाहो प्रिंसिपल है करके। आप एक काम कीजिए, साहब से मिलिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। स्टूडेंट है, इसका हक उसको मिलना ही चाहिए। हमको सिर्फ मैनेजमेंट से बात करना है सर, और कुछ भी काम नहीं है। वो हमको ठीक है, उनकी हम देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ। हमको एक चीज का पता चला, हमको एक जगह से हमारा स्टेटमेंट मिला, बराबर है। अब हमारा फर्ज बनता है एज अ मीडिया पर्सन कि हम दूसरी साइड की भी बात सुने। नहीं तो अगर हम आज अगर हम एक तरफा चलाते हैं तो वो हमारे ऊपर ये करेंगे। ऐसी बात हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, हमारे से भी सुपीरियर रहते हैं, उनके ज्यादा जानकारी रहती है, अपने को इतनी जानकारी नहीं रहती है, बराबर अपने अपने लेवल की बात रहती है। तो उचित यह रहेगा कि बड़े साहब से आप मिलो। आप कौन बड़े साहब? उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हाँ बराबर कर दिया नाम, कर दिया ना, हाँ। ठीक है, अब चला सकते हो। कहाँ है आप भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ का क्या मामला है आप जरा खुल के बताइए। भाई मैं MS कॉलेज बच्चों ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मसला चालू है कॉलेज में, कि बोले कोई कुछ आरती का, कुछ कुरान का, ये सब अलग अलग इश्यूज निकाल रहे, बुरके का। ऊपर और ट्रस्टी मेन वो दीप्ति काला कोई इनकी टीचर है, वो बच्चों को धमकी देती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो आप प्रिंसिपल हो, बच्चों को डरा नहीं सकती आप। मुमरा के बच्चों को आप डराओगे क्या? MS जो लॉ के बच्चे उनको। और मैं एक बाकायदा मैं खुद आया था एज अ पेरेंट, मैं मेरी साली के लिए इस कॉलेज में आया था, तो मुझे भी धमकी दी गई थी तुम्हारा फ़ोन बाहर रखो, तुम ऐसा नहीं आ सकते। तो ये उनका कौन सा बर्ताव है बात करने का? और हम इससे बात करने आए तो हमको सब बच्चों को बोलती तुम लोग बाहर जाके बात करना है। इसका व्यवहार बहुत गलत है मुमरा के बच्चों। इसका हस्बैंड से अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो अपने घर में रखे, मुमरा के बच्चों पे ना निकाले। अच्छा, आप बुरखे का बोल रहे तो बुरखे का क्या मामला है? बुरके वो बच्चों कुछ बुरके से ऑब्जेक्शन हो रही थी, वो चीज़ को मैं 2-3 स्टूडेंट्स लोग को आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, वो लोग स्टेटमेंट देंगे आपको बुरके का जो इशू। लेकिन ऐसा भी बुरखे का मामला है कि दीप्ति मैडम का कुछ मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, इस वजह से मतलब वो 4 जोड़ी कपड़े लेके घूमती है यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से हमको सुनने में आया है। वो उस बारे में मुझे नहीं पता ना, लेकिन एटीट्यूड उसका सही नहीं है। बच्चों के साथ करने का उसको जो व्यवहार है वो सही नहीं, बहुत गलत बात करती हो वो। मेरे जैसे लड़के के साथ वो गलत बात कर सकती है, तो वो स्टूडेंट के साथ आप क्या बात कर सकते हो? आप जो स्टूडेंट को केस करने की धमकी देती है, तो आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को खतरा रहेगा? इसमें आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे अगर किसी स्टूडेंट पे केस होता है, या अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, उसके मार्क्स काटे जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी इधर ही हूँ, स्कूल के ट्रस्टी भी है, मैं उन लोगों सबसे भी आकर बात करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर एक भी बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ, मैं कॉलेज का गेट रोक के उधर बैठूंगा सब बच्चों के साथ। शाहरुख भाई 80% मैनेजमेंट यहाँ खड़े हो और यहाँ पे उसने मिलने से इनकार कर दिया और हम बाहर खड़े हैं, पुलिस वालों को भेज दिया, ये आपको लगता है सही है? नहीं गलत है, सरासर गलत है, उससे बात करना चाहिए। मीडिया से भी नहीं बात करने के लिए सामने तो हम बात करेंगे ना, थोड़ा टाइम। शाहरुख भाई 80% मैनेजमेंट मुस्लिम, बच्चे मुस्लिम, टीचर्स मुस्लिम, और ऐसा कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे गैर मुस्लिम टीचर्स भी जो बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनका कोई मसला नहीं। सिर्फ एक की वजह से यहाँ पर इतना माहौल क्रिएट हो रहा है, तो आपको किस चीज का इशारा मैं इन लोगों की ट्रस्टी से मिल रहा हूँ, मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा, इंशाल्लाह कल इन लोगों की ट्रस्टी से आके पर्सनली मुलाकात करता हूँ। जो इन लोगों का निर्णय होगा वो बेहतर होगा। अगर उस पर एक्शन नहीं लिए तो हम लोग कुछ करेंगे। बोर्ड एग्जाम से आना तो बच्चों के, उसके बाद आप बुरखे का बताएं, बुरखे का क्या मामला है? कुछ बच्चों ने बताया था कि इसने बच्चों को बुरखे के ऊपर से मना की थी, बुरका पहन के अंदर नहीं आना है, कॉलेज में आना नहीं बोल के, लॉ कॉलेज में। अच्छा, लेकिन जिन लड़कियों को मना की है अगर, तो लड़कियां यहाँ पर तो नहीं मौजूद है, आपके साथ में सिर्फ लड़के मौजूद हैं। लड़कियां डरती है सामने आने के लिए, वो मुझ जैसे लड़के को बोलती है तो बाहर निकल बोल के, तो बाहर के दूसरे बच्चे को छोड़ेगी वो बात करने के लिए। बस कम पेरेंट्स को तो भेजना चाहिए ना लड़कियों ने। अरे मैं ये बच्चे इनका कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख मोहम्मद अबू अरकम है। अच्छा, तो क्या पूरा मामला क्या हुआ था? आपने शाहरुख से शिकायत की थी? मेरे को कॉलेज की जो हम ग्रुप की जो लड़कियां हैं हमारे, जो साथ में जो पढ़ते हैं हमारे, उन्होंने आके मुझे बोले कि उन लोग डायरेक्ट टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकते। वो जो दीप्ति मैडम आते हैं ना, जब नीचे जब ग्राउंड में बच्चे बैठे रहते, तो वो आके उनको ना सीधा घूर के देखते, ऐसा बोलते तुम लोग बहुत चीप लोग हो, ऐसा मतलब उनका मिसबिहेव रहता है हमारे साथ। तो मैं यही चीज़ पे मैं गया था बात करने के लिए, तो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बुलाया कि बोले ऐसा ऐसा मसला है, मैंने कॉलेज में हम लोग को बुरखे के ऊपर जो भी बच्चा बुरखा पहना तो उनको बहुत घूर के देखते हैं, जाके डायरेक्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ दीप्ति मैडम से कि बोला आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला, शाहरुख भाई ऐसा ऐसा मसला है। तो शाहरुख भाई बोले हम लोग आते हैं साथ में, तब जाते बात करते। तो इधर पे जब हम लोग बात करने के लिए आए तो फिर हम लोग शाहरुख भाई को भी बात करने नहीं दी गई है।
डायरेक्ट पुलिस वाले को बुलाया गया है और वो डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया कि बोले तुम बात नहीं कर सकते, बोले तुम्हारा जो भी रहेगा तुम अकेले में आके बात करो। जो है ना स्टूडेंट एनसीबी स्टूडेंट विंग से हूँ, तो हम लोग को जो है एमएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की काफी टाइम से मतलब कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो दीप्ति मैडम है जो यहाँ की, वो जो है कुरान शरीफ होने से पहले जो है पहले आरती और भजन करवाते हैं, उसके वीडियोस भी हमारे सामने है। और दूसरी बात ये है कि बुरके वाली लड़कियों को देख करके उनका जो रिएक्ट करना, उनका चिढ़ना, वो लड़कियां भी बेचारी उनसे परेशान हो चुकी है। हमारे पास काफी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी, इस वजह से आज हम लोग इधर पर आए। अभी के आपके प्रोटेस्ट में जो बुरके वाली लड़कियां हैं कोई भी यहाँ पर देख नहीं रही है। जी जी, देखिए बुरके वाली लड़कियां जो है ना, अभी काफी जो बच्चे ना वो इस चीज से डर रहे कि उनका ईयर ना खराब हो जाए, उनका साल ना खराब हो जाए, उनको फेल ना कर दे। लेकिन अगर बात कल्चर की है, बुरके की है, तो पहले अगर वैसी तालीम मिले तो मतलब क्या है उसका? जी नहीं सामने आ रही है? जी जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन अभी तो कुछ लड़कियां जो होती है मतलब कुछ के घर में अलाउ नहीं करते, उनको उनके ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमको ये भी सुनने में आया है कि वही मैं भी ये चाहता हूँ, मैं आपके जरिए से मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं आ सकते तो आप आ जाए, क्योंकि ये चीज अगर आज इसके ऊपर नहीं बोला गया ना तो कल को और दबेंगे, कल को और मतलब पढ़ाई पे भी हमारी रोक टोक लगेगी। हमको ये भी सुनने में आया है कि मतलब वो बच्चों को केस करने से डराती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं आप पे केस कर दूंगी और एग्जाम में फेल कर दूंगी। जी क्या जी, ये बात सही है? हाँ जी, ये सब चीजों की वजह से काफी स्टूडेंट जो है बेचारे डर रहे और दूर भाग रहे हैं। उन्होंने मुझे कंप्लेंट्स की, हम लोगों को, हम लोग के पास जाके खुद पर्सनली कंप्लेंट्स की। अब बेचारे क्या करेंगे, उनको फेल होने का डर है ईयर से, कैसा कैसा तो बेचारे फीस भरते, ये लोग फीस तो कम करते नहीं है, कैसा कैसा फीस भरते, उसमें भी उन लोग को डरा के रखे हुए। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में ऑलरेडी एजुकेशन की बहुत कमी है और इस तरीके की हरकत अगर कॉलेज में लगातार होती रही, बच्चों को डरा धमका के रखा गया, तो बच्चे लोगों को एजुकेशन लेने में तकलीफ होगी? जी जी जी, आपका बोलना बिल्कुल सही है। अभी कैसा मुसलमानों में ऑलरेडी मतलब एजुकेशन को लेकर के हम लोग आगे तो बढ़ रहे नहीं है। अब जो बेचारे बच्चे पढ़ भी रहे तो उनको ऐसा दबाया जा रहा है। अब ये एमएस कॉलेज में मतलब मुमरा का एक अच्छा बड़ा नामी कॉलेज है, अब उसमें ये सब हरकतें हो रही है तो फिर क्या बोला जाए? मैनेजमेंट भी मुस्लिम है, मोस्टली टीचर्स भी मुस्लिम, फिर भी ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये बहुत दुर्भाग्य बोलते हैं ना, एक बहुत शर्मनाक घटना है ये कि ट्रस्टीज जो है मुस्लिम बैठे हैं, वो लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आरएसएस की तरफ से एक रची रचाई साजिश है? जी जी जी, ये कैसा मुमरा में भी अभी फैलाने की साजिश है, मुमरा वालों को भी दबाने की साजिश है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स को, हमारे साथ खड़े रहो, हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए 24/7 खड़े। हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और शाहरुख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी, आप बेफिक्र रहो। अभी आपकी क्या मांग है? आपको मैनेजमेंट से तो कोई तकलीफ नहीं है, आपकी सिर्फ एक ही मांग है कि दीप्ति गाला को निकाला जाए? जी जी जी, हम लोग चाहते हैं दीप्ति गाला को सस्पेंड किया जाए या तो निकाला जाए, हमें उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अगर इसके वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चियों के साथ कोई एक्शन होना चाहिए। अगर इसके वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चियों के साथ में है या ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है? जी, मुझे तो ये तक सुनने में आया कि डिग्री कॉलेजेस की भी स्टूडेंट्स को देख करके ऐसा चिड़चिड़ कर बातें की जाती है। मतलब बुरका पहन के क्या उसने गुनाह कर दी? बुरका पहन के गुनाह कर दी, वो अपने कल्चर के हिसाब से चल रही है। तो आपका चिढ़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों चिढ़ रहे हो आप, किस बात पे चिढ़ रहे हो? मोस्टली बहुत से गैर मुस्लिम टीचर्स भी यहाँ पे काफी अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, और रवैया भी उनका काफी अच्छा है, बेहतरीन टीचर्स है। कुछ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बोलना चाहते हैं? जी जी, वो कुछ बोले तो वो एक प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, वही एक प्रिंसिपल बेटी में एक ही सड़ा हुआ। हाँ, एक ही सड़ा हुआ हमें। अगर दीप्ति गाला को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया गया तो अगला कदम स्टूडेंट विंग्स के कार्यकर्ताओं का क्या रहेगा? जी जी, हम लोग यहाँ पर जो है फिर धरना करेंगे, जितना हो सके उतना। हम लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए चलेंगे। पहली बात तो हम लोग लॉ के आगे तो नहीं जाएंगे, लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ धरना करेंगे, और जब तक दीप्ति गाला को नहीं निकाला जाएगा हमारा धरना है और हमारा प्रदर्शन